अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डूइंग रिसर्च। हमने पढ़ा था रिसर्च मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डूइंग रिसर्च, यानी कि हम कितने तरीक़ों से रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हम न्यू बॉर्न से लेकर आफ्टर डेथ यानी कि डेथ तक किसी एक इंडिविजुअल के बारे में रिसर्च करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल, वन पर्सन, एक ही आदमी क्या करता है, एक न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नौमालूद बच्चे से जो अभी अभी पैदा होता है उसकी स्टडी करना शुरू करता है, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरह वो ज़िंदगी के कितनी एज तक, उम्र तक जीता है उसकी तमाम के बारे में रिसर्च करता है, जब तक कि उसकी डेथ यानी कि उसकी मौत नहीं आ जाती। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसमें कि एक ही इंडिविजुअल यानी कि एक ही आदमी इन तमाम इतने सारे साल वो एक ही आदमी उसके ऊपर रिसर्च करता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या है, ये क्या हो जाता है, टेक लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी भी इंसान की उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करना मामूली बात नहीं होती है। ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और क्या होता है, स्लो प्रोसेस, यानी कि हर दिन, हर रोज़, हर उम्र के साथ, हर एज के साथ, हर बढ़ते हुए साल के साथ बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सब क्या होता है, स्लो प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, आहिस्ता से लिखते हुए जाना पड़ता है। हम उसके रिकॉर्ड्स जल्द से जल्द तैयार नहीं कर सकते। और क्या है, नंबर ऑफ़ डिफ़िकल्टीज़। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है, नंबर ऑफ़, पहली डिफ़िकल्टी ये है कि ये क्या करता है, वन इंडिविजुअल हैंडल करेगा, यानी कि एक ही पर्सन क्या करेगा, एक नौमालूद बच्चे को जो न्यू बॉर्न है उसकी क्या करेगा, रिसर्च शुरू करेगा। अब जो इंडिविजुअल, जो पर्सन ये रिसर्च शुरू कर रहा है, हम उसकी एज ज़्यादा हुई तो, और वो अगर मिड रिसर्च में वो मर जाएगा तो ये रिसर्च क्या होगी, वैसे ही रह जाएगी। इसलिए इसे वैलिड तरीक़ा नहीं कहा जाता। और इसमें टू टाइप से रिसर्च के, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल है और एक क्रॉस सेक्शनल। बस हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथड। लॉन्गिट्यूडनल में हमने देखा था कि हम एक ही इंसान क्या करेगा, एक ही इंसान की पूरी न्यू बॉर्न से उसके लेकर डेथ तक क्या करेगा, रिसर्च करेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे पीपल्स का, एक मजमा बना देंगे जिसमें होंगे 0 to 2 ईयर्स के बच्चे, या फिर उसके बाद हो जाएंगे 2 to 5 ईयर्स के बच्चे का अलग ग्रुप हो जाएगा। इस तरह हम लोगों का क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे फिर, और ये जो ग्रुप्स बनाए हैं हम उस पर क्या करेंगे, रिसर्चर्स आकर अलग अलग एज के, जो भी अलग अलग एज के रिसर्चर्स होंगे ना, वो आकर ये अलग अलग ग्रुप पर रिसर्च करेंगे। इससे क्या होगा, टाइम लेस होगा। हम एक ही इंसान पे क्या करेंगे, पूरी रिसर्च नहीं करेंगे, हम अलग अलग इंसानों पर रिसर्च करेंगे और अलग अलग उम्र के हिसाब से, उनके स्टेजेस के हिसाब से लाइफ के, हम उनके ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इससे टाइम लेस हो जाएगा और हमारा रिजल्ट्स जो भी होंगे वो क्विक होंगे। 6 ईयर में हम पूरी एक न्यू बॉर्न से लेकर डेथ तक की पूरी क्या करेंगे, रिसर्च कर सकते हैं। 6 ईयर्स या फिर लेस देन 6 ईयर में हम क्या करेंगे, पूरी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, यानी कि अलग अलग करके, क्रॉस करके सेक्शंस डिवाइड करेंगे हम, और इस तरह हम अपनी रिसर्च कंप्लीट करेंगे। तो ये थे 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।